चलिए देखिए, आज बाबा साहब की जयंती जो है 14 अप्रैल को आने वाली है। ठीक है। और बाबा साहब के जयंती के बारे में, बाबा साहब के बारे में बहुत सारे शिक्षक, बहुत सारे लोग और जो लोग समझ पाते हैं सामाजिकता के बारे में, नैतिकता के बारे में, ठीक है, न्याय के बारे में जो लोग समझते हैं वो एक बार बाबा साहब को बहुत दिल से मानते हैं। जो समानता में विश्वास रखते हैं वो बाबा साहब को तहे दिल से मानते हैं। ठीक है। जो सबके अधिकार के बारे में सोचते हैं वो बाबा साहब को जरूर मानते हैं, वो चाहे किसी कास्ट के हों, किसी कौम के हों। उसमें ऐसा नहीं है कि बाबा साहब ने केवल दलितों के लिए लिखा, नहीं। संविधान जब उनको प्रारूप मिला था बनाने के लिए, जब एक संविधान का प्रारूप बनाए, एक समिति का गठन हुआ, ठीक है, तो बाबा साहब ने उस गठन को ध्यान में रखते हुए, और समिति के बहुत सारे ऐसे सदस्य थे जो लोग किसी न किसी कारणवश उस कमेटी से अलग हो गए, लेकिन एक इकलौता बाबा साहब को चांस मिला और सारे लोगों को अलग अलग, उनके ऐसा क्वालिटी नहीं थे कि नहीं ये कास्ट हैं तो अब हमको अधिकार मिल गया तो हम जो है अब हम अपने लोगों के लिए हर चीज़ करेंगे। नहीं, ऐसा कभी नहीं सोचे। उनको इतना बुरी तरह से प्रताड़ित किया गया था, ये तो सभी लोग से छिपा नहीं है, ये सभी लोग जानते हैं कि बाबा साहब एक अगर देखा जाए तो जैसे कहा जाता है ना कि एक सागर है, तो वो सारे चीज़ को अपने अंदर समाहित कर लेता है। ये जैसे एक सूरज है, अपनी रोशनी को सारे चीज़ पर डालता है, सारे चीज़ पर प्रकाश डालता है, चाहे वो कचरा हो, गंदगी हो, फूल हो, दुर्गंध हो, कुछ भी हो। धन्य है वो बाबा साहब। ठीक उसी तरह से धन्य है जो सारे मानव, सारे जाति, सारे धर्म के लिए सारे किसी की आत्मा को उन्होंने हाथ नहीं पहुंचाया कि नहीं आप संविधान हम लिखने जा रहे हैं, आप इस धर्म को मत मनाओ, उस धर्म को मत मनाओ, तुम ऐसे मत करो, तुम ऐसे मत करो, ये चीज़ करो, वो चीज़ करो, ऐसा कुछ नहीं कहे। लेकिन सारे धर्म को मनाते हुए, ठीक है, सारे धर्मों को मनाते हुए भारत के, ठीक है, खंडता को उन्होंने बचाया कि आप खंडित मत होइए, ठीक है, एक हो जाइए। एक होने का प्रतीक अपना संविधान क्या बताता है? एक होने का प्रतीक बताता है। कोई कुछ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब अपने अपने धर्मों को लोग मनाते हैं, लेकिन संविधान को हर चीज करिए, लेकिन जो संविधान का दायरा है उस संविधान के दायरे में रहते हुए आप कुछ भी करिए, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। तो बाबा साहब वो हस्ती थे, ठीक है, तो इसलिए उनको तहे दिल से उनको नमन करते हैं। और हम ही नहीं, हमारा देश ही नहीं, बल्कि हिंदुस्तान ही नहीं, पूरे वर्ल्ड उनकी जयंती के लिए तहे दिल से मनाता है। ठीक है। आज मैं नगीना भारती, शिक्षक का एक क्वालिटी होते हुए, ठीक है, मैं बहुत कुछ तो नहीं, लेकिन उनके पद चिन्हों पे चलने के लिए हमेशा आप रहता हूँ, हमेशा अपने आप को प्रेरित करता हूँ, ठीक है, कि मैं उनके पद चिन्हों पर चलूँ, उनके पद चिन्हों पर चलूँ, उनके बताए हुए रास्ते पर चलूँ। ठीक है। ये हमेशा हमेशा अपने आत्मा में ये बना के, धाड़ा बना के चलता हूँ। ठीक है। कभी ऐसा नहीं कि मैं उनको फॉलो नहीं करता हूँ, पूरी लाइफ टाइम के लिए फॉलो करता हूँ, पूरी जब तक सांस में सांस रहेगी तब तक मैं फॉलो करूँगा। ठीक है। तो उनके सम्मान में, उनकी याद में, ठीक है, एक 2 लाइन मैं आप लोगों के सामने बोलने जा रहा हूँ। ठीक है, जो अपने कलम से मैंने लिखा है। और बाबा साहब की वास्तव में जब याद करते हैं, ठीक है, तो उनके पूरे जीवन परिचय को याद करते हैं, उनके कर्मों को याद करते हैं, उनके महानता को याद करते हैं, तो एक बार दिल रोने लगता है। रियलिटी यही है कि वैसे इंसान आज सारे लोग लुटेरे हैं, सारे लोग लुटेरे। इकोनॉमिक्स का जो उन्होंने निर्माण किया, जिस इकोनॉमिक्स का उन्होंने, ठीक, अर्थव्यवस्था का, अर्थशास्त्र का जो स्थापना किया, आरबीआई का स्थापना किया, ठीक है, आज उसको सारे लोग अपने अपने झोले में लगे हैं रखने के लिए।
ठीक है। लेकिन धन्य हो बाबा साहब कि किसी की भी झोली में वो नहीं आ रही है, ठीक है। वो ऐसी अर्थव्यवस्था बनाए कि वो किसी की झोली में आज नहीं आती है, वो कल ना कल किसी न किसी रूप में एक दूसरे के पास जाती है। लेकिन फिर भी लोग गरीबों को सताने के लिए आज भी कोई कोताही नहीं छोड़ते हैं कि चलिए उनको कम पेमेंट दे देंगे, उनको कम पेमेंट देंगे, उनको कम पेमेंट देंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा हमारे हिसाब से जितने भी बड़े महान, अगर वास्तव में भारत में अगर आप महानता का परचम लहराना चाहते हैं, बाबा साहब को अनुसरण करना चाहते हैं, तो मैं जितने भी बड़े पूंजीपति हैं उन लोगों से एक विशेष विनती करूंगा कि अपने हर अनुयायी को इतना तो जरूर मैनेजमेंट कीजिए, उनको इतना कम से कम में काम लीजिए ताकि उनका भी परवरिश बहुत अच्छे से चले और उनका भी जो जीवन है वो खुशहालमय रहे, ठीक है। आप अपना एक पार्टनर बना के चलिए कि आप हमारे लिए इतना करते हो तो हम भी आपका एक हिस्सा बने, या एक बड़ी कंपनी का एक उनको हिस्सा बना लीजिए, ठीक है। ताकि जब अपना हिस्सा बनाएंगे, अपना पार्टनर बनाएंगे, तो उनको किसी भी तरह, किसी भी कीमत पे उनको कमजोर नहीं रहने देंगे। ऐसा आशा करते हैं कि आप सारे जितने बड़े कंपनी वाले हैं और हर लोग जब एक महान बनना चाहते हैं तो ये सारे लोग को सताना छोड़ दें, ठीक है। ये बाबा साहब के याद में मैं एक छोटी सी एक याद के लिए उनको मैं कुछ गाने जा रहा हूँ, ठीक है। धरती गगनवा रोवे रोवेला चमनवा हिरवा कहाँ गइले। धरती गगनवा रोवे रोवेला चमनवा हिरवा कहाँ गइले। भारत के कोने कोने रोवे घर अंगनवा हिरवा कहाँ गइले। भारत के कोने कोने रोवे घर अंगनवा हिरवा कहाँ गइले। भारत के कोने कोने रोवे घर अंगनवा हिरवा कहाँ गइले। कवने जन्म से तोहार नाता रहे, कवने जन्म से तोहार नाता रहे। छोड़ के चल जइबाई ना पाता रहे, छोड़ के चल जइबाई ना पाता रहे। भारत खोजेला खोजे विश्व रतनवा हिरवा कहाँ गइले। भारत खोजेला खोजे विश्व रतनवा हिरवा कहाँ गइले। भारत के कोने कोने रोवे घर अंगनवा हिरवा कहाँ गइले। भारत के कोने कोने रोवे घर अंगनवा हिरवा कहाँ गइले। नहीं पवले सुख सुख के खाना रहे, नहीं पवले सुख सुख के खाना रहे। दलित शोषित पीड़ितन के जाना रहे, दलित शोषित पीड़ितन के जाना रहे। यह सोची सोच फाटे
कर जवाहिरवा कहाँ गईले। इहे सोची सोची फाटे छाती के कर जवाहिरवा कहाँ गईले। भारत खोजेला खोजे विश्व रतनवा हीरवा कहाँ गईले। भारत के कोने कोने रोवे घरे अंगनवा हीरवा कहाँ गईले। धरती गगनवा रोवे रोवेला चमनवा हीरवा कहाँ गईले। धरती गगनवा रोवे रोवेला चमनवा हीरवा कहाँ गईले। भारत के कोने